बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, बड़ी खुशआइन खबर मौसूल हुई तबलीगी जमात मरकज़ निज़ामुद्दीन दिल्ली के अमीर हजरत मौलाना साद साहब कांदलवी दामत बरकातुहुम के ताल्लुक से कि उन्होंने एक रुजूनामा लिख दिया है और मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम से माजरत कर ली है। अभी कुछ दिन कबल शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम की जानिब से मौलाना साद कांदलवी दामत बरकातुहुम के नाम एक खुला खत जारी किया गया था, जिसके अंदर शेखुल इस्लाम ने मौलाना साद साहब कांदलवी दामत बरकातुहुम को उन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई थी जिनकी निस्बत शेखुल इस्लाम की तरफ की गई थी। मौलाना साद साहब कांदलवी दामत बरकातुहुम की जानिब से रुजूनामा जो जारी हुआ है, आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौलाना साद कांदलवी दामत बरकातुहुम ने रुजूनामा लिखकर और शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम से माजरत करके पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के दरमियान एक अच्छा पैगाम दिया है, जिसके जरिए तबलीगी जमात के अंदर आपस में इंतशार और इख्तिलाफ खत्म होने का इंशाअल्लाह जरिया और सबब बनेगा। मौलाना साद साहब कांदलवी दामत बरकातुहुम ने अपने रुजूनामे के अंदर क्या लिखा है, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम से क्या माजरत की है, हम वो तमाम बातें आपको अभी पढ़कर सुनाएंगे। इससे पहले आपसे बड़े ही अदब और एहतराम के साथ ये दरख्वास्त की जाती है कि अगर आप भी हालात हाजरा से वाकिफ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 5 ज़ीक़ादा 1445 हिजरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 14 मई 2024। मुरब्बी व मुशफ़िक़ी मुशीर व मुहिब मोहतरमुल मुकाम काबिल सद एहतराम गिरामी कद्र हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया मत्ताअनल्लाहु बिउलूमिकुम व अतालल्लाहु उम्रकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मिजाज आली बखैर व आफियत होंगे। एहकर का आजनाब से क़ल्बी ताल्लुक़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ मसाइल पर मुरासलत का सिलसिला रहा और आजनाब ने अपने कीमती मशवरों से नवाजा और इस्लाहात फरमाई। इस खत के इरसाल करने का मकसद ये है कि बाज़ अहबाब ने मेरे पास आपकी एक तकरीर तहरीरी शक्ल में भेजी है, जिसमें मेरी तरफ ये बात मंसूब की गई है कि इनफिरादी दावत हर मुसलमान के जिम्मे फर्ज आइन है, और ये कि ये बात मैंने आजनाब की तरफ मंसूब करके कही है और इसका मतलब बंदे ने यह समझा है कि दावत हर मोमिन के जिम्मे फर्ज आइन है, फर्ज किफाया नहीं है, यानी हर मुसलमान खुद उसके पास जाकर दावत दे, और गश्त का मौजू भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है। सो इस सिलसिले में अर्ज ये है कि आजनाब ने जिस इनफिरादी दावत को फर्ज आइन फरमाया और इसका मतलब ये बयान फरमाया कि हर इंसान पर फर्ज है कि वो अपने मातहत लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, नीज किसी शख्स या अशखास को अपने ही साथ कोई खास बुराई करता हुआ देखे तो उस बुराई के वक़्त उसको बकदर इस्तिताअत भलाई की दावत दे, जैसा कि मशहूर हदीस मन रआ मिनकुम मुनकरन में फरमाया गया। बंदा भी इसी मतलब और तशरीह के साथ इनफिरादी दावत को फर्ज ऐन समझता है, नीज मुरव्वजा आमाल दावत और उसके तरीकों को फर्ज ऐन नहीं समझता, बल्कि इस फरीजे की अदायगी की शक्लों में से एक शक्ल और इसके लिए मुईन व मददगार समझता है। अगर आजनाब की मुराद समझने में बंदे से गलती या चूक हुई हो तो उसके लिए तहे दिल से माजरत खा है। नीज आइंदा भी बंदा आजनाब की तवज्जुहात और तोजीहात का तालिब रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत के साथ तादेर कायम रखे और पूरी उम्मत को आपके उलूम, फयूज और बरक़ात से इस्तिफादे की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फ़क़त वस्सलाम। बंदा मोहम्मद साद, मरकज बंगले वाली मस्जिद, बस्ती हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये था वो रुजूनामा जो हजरत मौलाना साद कांदलवी दामत बरकातुहुम की जानिब से जारी हुआ है और शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम के नाम जारी किया गया है। मोहतरम नाज़रीन किराम, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हजरत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम की उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अदा फरमाए,
حضرت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک درخواست یہ بھی کی جاتی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم سے رجوع کیا ہے اور معذرت چاہی ہے، آپ اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند سے بھی رجوع کر لیں، اور دارالعلوم دیوبند کو جن باتوں سے اختلاف ہیں آپ ایک رجوع نامہ دارالعلوم کی طرف بھی جاری کر دیں، اس لیے کہ امت کے اندر جو اختلاف ہے، جو انتشار ہے، اور تبلیغی جماعت جو دو حصوں میں منقسم ہو چکی ہیں، اگر آپ نے دارالعلوم کے نام ایک رجوع نامہ جاری کر دیا اور دارالعلوم کو جن باتوں سے اختلاف ہے ان باتوں سے آپ نے رجوع کر دیا تو انشاءاللہ اس سے بڑا ہی اچھا پیغام جائے گا اور اختلاف اور انتشار ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند نے جس بنیاد پر فتویٰ جاری کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد آپ کو دارالعلوم سے رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔